हेलो डियर नेट एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम के लास्ट पीवाईक्यू वाली वीडियो की। यहाँ पे हम 2020 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और ये आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो न्यू मॉडर्न टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में, उनके लिए नॉलेजेबल है। आपको पता लगेगा कि आयोनिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन है, मतलब 100% क्वेश्चन है जो नोट्स से हैं अपने से। एक बार पढ़ते ही यदि किसी को फिर भी नोट्स चाहिए ना, किसी के पास ना हो तो कमेंट करें आप, मैं ज़रूर आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है बेटा जी, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि NiOH होल ट्वाइज की 0.1 मोलरिटी की 0.1 मोलरिटी NiOH में विलेयता ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें अपने पास में समाइन प्रभाव लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं जल्द ही आपके पास में विलेयता वाले टॉपिक का एक कंप्लीट वीडियो लाने वाला हूँ। उसको पढ़ना मज़ा आ जाएगा आपको। एक क्वेश्चन 100% मिलने वाला है, पर इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ के जाना यार। आपके पास में क्या है, NiOH है और होल ट्वाइज ये विलेय होगा ना, तो अपने पास में Ni बनेगा, प्लस में 2OH माइनस बनेगा, और यहाँ पे प्लस का 2 चार्ज आ जाएगा आपके पास में। ठीक है। अब बात करें बेटा जी, इसके अंदर हम देखो, इसकी विलेयता एस रहेगी, इसकी विलेयता कितनी रहेगी, एस रहेगी। दोनों आयनों की विलेयता एस एस हो जाएगी, पर ये विलेय किस में हो रहे हैं, NaOH में। NaOH को भी देखते हैं, NaOH। ठीक है, यहाँ से NaOH को देखा ना, तो आपके पास में क्या बनेगा, Na प्लस बनेगा, प्लस में क्या बनेगा बेटा जी, OH माइनस बनेगा। यहाँ पे सांद्रता कितनी थी, 0.1। जब रिएक्शन स्टार्ट होगी ना, ये वाली तो 0 0 रहेगी, कुछ टाइम बाद में यहाँ 0 हो जाएगी, यहाँ 0.1 और यहाँ 0.1। देखो, कॉमन आइन इफेक्ट लग रहा है, समाइन प्रभाव लग रहा है OH माइनस का, मतलब ये 0.1 सांद्रता है ना, ये इसके साथ जाके ऐड हो जाएगी बेटा अपने पास में S के साथ। और ये 0.1 इतनी ज़्यादा है, इस S को अपन को नेगलेक्ट मारना पड़ेगा, जो प्लस वाला है उसको। अब इसके अपन केस भी देखते हैं। आयनिक गुणनफल दे रखा है अपने को। अच्छा हाँ, तो अपने पास में केस भी लिखते हैं बेटा, इसकी S हो गया, मल्टीप्लाई में आपके पास में इसको तो नेगलेक्ट मान ही लिया, 0.1 हो जाएगा, बराबर में केस पी की आयनिक गुणनफल की वैल्यू ये रही 2 गुणा में 10 की घात माइनस कितनी है बेटा, ये अपने पास में 15 है। ये 10 की घात ये नीचे जाएगा आपके पास में। देखो, इसको सोल्व करें हम। विलेयता इसमें पूछा है, NaOH के आयनिक गुणनफल ये होगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास में, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, KSP के लिए जो आपने स्टोक्योमेट्री होता है ना, वो पावर में भी जाता है बेटा जी। यहाँ पे ये एस था, ये तो खत्म ही हो गया, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो अपने पास में S इक्वल कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 15 है बेटा, 15। और बटा में अपने पास में 0.01, 2 जीरो ऊपर जाएगी, यानी 2 गुणा 10 की घात माइनस का 13 आंसर आ जाएगा मेरे पास में। और है भी बेटा ऑप्शन नंबर 3 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, ज़रूर सोल्व करना। नेट 2026-27 में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से लवण के विलयन की प्रकृति क्षारीय है। मतलब प्रकृति कौन सी पूछ ली आपको, क्षारीय। क्षारीय प्रकृति उस लवण की होती है बेटा जिसमें आपके पास में वीक एसिड हो, प्लस में स्ट्रॉन्ग कौन आपके पास में, बेस हो। फॉर एग्जांपल आपके पास में जैसे बात करूँ मैं, ये हो गया CH3COO, आपके पास में Na हो गया बेटा जी। यहाँ से Na प्लस का हाइड्रोलाइसिस होगा नहीं, किसका होगा, CH3COO माइनस का होगा, तो इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, COO माइनस, प्लस में अपने पास में क्या हो गया, H2 डिजोल्व होगा, तो कुछ इस टाइप से CH3COOH बन जाएगा, प्लस में आपके पास में OH माइनस। देखो विलियन में कौन सा आयन आ रहा है, OH माइनस, तो विलियन की प्रकृति कैसी होती जाएगी, क्षारीय। तो सोडियम एसीटेट एक ही है बेटा जिसमें अपने पास में स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया है, ये बेटा सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए बी प्रकार के लवण का विलेयता गुणनफल दिया आपको, इसके लिए मानक विलयन की मोलरता पूछा। देखो, गुणनफल दिया है ना, जो मोल अपने पास में विलेयता होती है वही मोलरता होती है बेटा। अपने मानक विलयन यानी आपके पास में सेचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन, और संतृप्त विलयन पे अपने पास में जो मोलरता है और जो विलेयता है दोनों एक ही होती है बेटा अपने पास में। संतृप्त विलयन के लिए किसके बेटा अपने पास में, यहाँ पे संतृप्त विलयन के लिए जो मोलरता है वही क्या होती है आपके पास में, विलेयता होती है। ए बी आपके पास में ए प्लस में टूटेगा, प्लस में बी माइनस होगा, इसकी विलेयता एस, इसकी विलेयता कितनी हो गई अपने पास में, एस हो गई। तो और अपने पास में के एस भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में एस स्क्वायर को, दोनों एस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और वैल्यू दे रखी है 4 गुणा 10 की घात माइनस 8। एस है, अंडर रूट आ जाएगा, 4 गुणा
10⁻⁸ एस है, 2 आ जाएगा गुणा 10⁻⁻, आपके पास में कितना हो जाएगा बेटा जी, 4 हो जाएगा। यहाँ से अपन वैल्यू को सोल्व करें तो अपने पास में 2 गुणा 10⁻⁴ फर्स्ट वाला आंसर चले जाएगा। ईजी था, कर सकते थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइमेथिलिएमीन का पीकेबी एवं एसिटिक अम्ल का पीके का मान दिया गया आपको। बेटा ये आपके पास में ना वीक एसिड प्लस में वीक बेस टाइप का सोल्ट हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इक्वल आपके पास में पीएच इक्वल क्या हो जाएगा 7 + 1/2 होल पीकेए माइनस पीकेबी, ठीक है ना। ये दुर्बल अम्ल दुर्बल 4 प्रकार का लवण हो गया। पीएच बराबर 7 प्लस में 1/2 होल पीके। पीके की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी पीके, ये दे रखा आपको 4.77 माइनस में 3.27। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, अपन पीके बी दिया है, पीके ए दिया है, पीके भी पहले पीके बाद में दिया है। ये क्वेश्चन गलत करवाने की इंटेंशन से देता है, तो आपको ध्यान रखना है इसी बातों का। देखो 4.77 है, 3.27 माइनस करो 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 1 आ जाएगा 1.5। तो पीएच बराबर 7 प्लस में 1/2 गुणा में 1.5 भाग दो, पॉइंट कितना आएगा आपके पास में 7 5 आ जाएगा। ऐड करो, पीएच बराबर 7.75 आपके पास में आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आपके पास में है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2022 का, एक विलियन जिसमें 0.1 मोलरिटी सोडियम एसीटेट है, ठीक है साहब, और 0.01 मोलरिटी एसिटिक एसिड है, ठीक है, मतलब ऐसा है CH3 है और उसका बेटा लवण बना हुआ है CH3COO Na हो गया आपके पास में। इस टाइप से अपने पास में सॉल्यूशन बन गया बेटा जी इसका, ठीक है ना। इसके अंदर अपन बात करें ना क्या हो जाएगा, पीएच का फॉर्मूला ये अपने पास में बफर सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, बफर सॉल्यूशन। इसकी सांद्रता 0.10, इसकी 0.01 दे दी आपको। तो अपन क्या करेंगे, अपने पास में पीएच का फॉर्मूला होता है पीकेए एसिड का प्लस में आपके पास में लॉग, यहाँ पे हो जाएगा बेटा जी अपने पास में एसिड की कंसंट्रेशन डिवाइड में अपने पास में सॉल्ट की कंसंट्रेशन। तो पीएच बराबर 4.57 प्लस में लॉग एसिड कितना है, एसिड की सांद्रता ये दी है बेटा 0.01। ऊपर एसिड थोड़ी आएगा, ऊपर सॉल्ट आएगा बेटा यार, सॉरी सॉल्ट भाई आपके पास में क्या हो जाएगा एसिड। सॉल्ट आपके पास में कितना है 0.10 डिवाइड में 0.01 गुणा में ऊपर 100, नीचे भी 100 कर देता हूँ, 100 से 100 कट गया, 0.2 से 0.2 के ऊपर 10 बच गया आपके पास में। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है ना। और इसके अंदर बेटा जी अपने पास में पीएच बराबर क्या हो जाएगा 4.57 प्लस में 1 हो जाएगा, तो पीएच बराबर आपके पास में 5.57 आंसर हो जाएगा इसके अंदर, है ना। तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट है लुईस अम्ल की तरह व्यवहार। लुईस अम्ल की तरह वो व्यवहार करते हैं जो लोन पेयर को गेन कर ले। लोन पेयर को क्या कर ले बेटा अपने पास में गेन कर ले। कौन कर सकता है लोन पेयर को गेन, वो कर सकता है जिसके पास ऑर्बिटल्स खाली हो, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप कहोगे तो मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। अपने पास में बोरोन की बात करते हैं क्योंकि बोरोन ही है बेटा, सबके पास लोन पेयर है पहले से, और जिनके पास लोन पेयर होते हैं ना, सॉरी अपने पास में जिनके पास लोन पेयर होते हैं ना वो बेटा जी लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। पर बोरोन है ना, बोरोन के अपने पास में संयोजक कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों से वो 3 बंध बना लिया फ्लोरीन के साथ। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 6 हो गए, 8 तो अभी नहीं, ऑक्टेन कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए बोरोन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2, तो यानी गेन कर लिया, इसका मतलब लुईस अम्ल हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और ऑक्जेलिक एसिड तुम्हारे पास में C2 यहाँ पे हो जाएगा बेटा, ऐसे लिख देता हूँ मैं इस ऑक्जेलिक एसिड को H2C2O4 0.2H2 होता है कंप्लीट फॉर्मूला। ये दोनों दे रखे हैं। अनुमापन किस सूचक का उपयोग किया जाए कि अंत्य बिंदु पर क्या रंग परिवर्तन। देखो दोनों रिएक्शन करेंगे आपके पास में H2C2O4 बेटा ये दुर्बल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, दोनों रिएक्शन करेंगे तो माध्यम कैसा हो जाएगा आपके पास में, माध्यम क्षारीय जाएगा। और क्षारीय माध्यम में ना आपको याद रखना पड़ेगा कि फिनोप्थलीन बेटा रंगीन से कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। रंगीन से कैसा हो जाता है, गुलाबी। जो फिनोप्थलीन है ना एसिडिक अम्लीय माध्यम में रंगीन होता है ना, एसिडिक मीडियम में क्या होता है बेटा अपने पास में रंगीन होता है, और क्षारीय माध्यम में बेसिक मीडियम में आपके पास में क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। ये याद रखना है, तो थर्ड वाला आंसर चले जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है AgCl की 0.1 मोलिटी KCl विलयन में विलेयता और AgCl की जल में विलेयता का अनुपात पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसमें से इतना अच्छा क्वेश्चन कहूँगा, बहुत एक्सट्रीम लेवल का जो विलेयता पे डिपेंड कर रहा है ना। देखो AgCl है, ये टूटेगा बेटा अपने पास में विलय होगा, Ag प्लस बनेगा, प्लस में क्या बनेगा Cl माइनस बन जाएगा अपने पास में, है ना। इसकी विलेयता S, इसकी विलेयता S, किसके साथ विलय कर रहा है KCl में, ये पूरा टूटेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस क्या है अपने पास में, पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसका, ठीक है ना। दोनों सोल्ट वैसे अपने पास में बेटा बात करें ना, ये K प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा Cl माइनस हो जाएगा। यहाँ से इसकी सांद्रता 0.1 थी, इन दोनों की सांद्रता 0 रहेगी, कुछ टाइम बाद में 0 हो जाएगी, ये 0.1 यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट लग गया बेटा Cl माइनस का, और ये प्लस में 0.1 सांद्रता यहाँ जाके ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू को 0 मानना पड़ेगा क्योंकि एस की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी 0.1 के कंपैरिजन में। तो अपने पास में इसके लिए बात करें विलेयता का अनुमापन गुणनफल दोनों के लिए दे रखा अपने को। देखो यहाँ पे एस हो जाएगा गुणा में ये 0.1 ही जाएगा बेटा, बराबर में कितना होगा 10 की घात -10, तो एस बराबर 10 की घात -9 हो जाएगी। अपने पास में विलेयता आ गई किसकी, AgCl की KCl के अंदर। अब AgCl की इंडिविजुअल वाटर में कैलकुलेट करते हैं, वाटर में कितनी है आपके पास में AgCl है, ये Ag प्लस बनेगा, प्लस में Cl माइनस, ये S बनाएगा, इसकी विलेयता S है, तो S² बराबर 10 की घात -10, S बराबर 10 की घात -5 हो गई आपके पास में। अनुपात करो, अनुपात में लिखेंगे ना बेटा, आप इधर लिख देता हूँ मैं, 10 की घात -9 बटा में 10 की घात -5, तो 10 की घात -4 आंसर आ जाएगा आपके पास में, फर्स्ट वाला ऑप्शन आंसर जाएगा। नेक्स्ट है फॉस्फोरिक अम्ल 3 चरणों में आयनित होता है, सही बात है क्योंकि उसके पास 3 हाइड्रोजन होते हैं डोनेट करने लायक, जिसके आयनन स्थिरांक K1 K2 दे रखे हैं, K समग्र आयनन स्थिरांक है, कौन सा कथन सत्य है। देखो बात करें ना अपने पास में K कंप्लीट log K1 प्लस में log K2 प्लस log K3, अब जो log से सॉरी यार K1 बराबर K1 मल्टीप्लाई K2 मल्टीप्लाई K3 होता है, log से मल्टीप्लाई log दोगे ना सबके साथ, तो अपने पास में प्लस का साइन आ जाएगा, तो ये सही है, ये सबसे ज़्यादा प्रबल है, ये बात भी सही है। और K1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, K2 से फिर K2 की कम, फिर K3, क्योंकि जो अपने पास में ना अपघटन H प्लस की संख्या कम होती जाएगी, ये भी सही है। ये गलत है भाई, ये रिलेशन इस टाइप का रिलेशन तो ये हो गया ना आपके पास में K1 गुणा में K2 गुणा में K3 बराबर K आपके पास में, तो आप के बटा में बेच सकते हो, ठीक है ना, ये बटा 2 वगैरह ये कुछ नहीं होगा, तो आपके पास में ABC सही जाएगा। आपके क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, पढ़ते रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, मचाते रहो। नीट 2026 को फाड़ना है बहुत अच्छे से। फिर भी आपको लगे कि यार मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ऐसा वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको ज़रूर कंप्लीट करूँगा। ऑल द बेस्ट। अपने जो आयनिक इक्विलिब्रियम है इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, नीट 2002 के अप्रोक्स से लेके 2025 तक। नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं, कोई सब कर देंगे, नए वीडियो अपलोड हो जाएगा, जो भी मेरे खोपड़े पे डिपेंड करेगा उस पर, या आप सजेस्ट कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो।